नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तमाम भर्तियों को लेकर बीटीएससी काम कर रहा है और बीटीएससी की काम करने की जो रफ्तार है ना, आप कहेंगे तो बहुत आप इसे धीरा मान सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि कई संघर्षों के बाद जो है आज नोटिस जारी होने की बात हुई थी, लेकिन आप देखेंगे कि जो है ऐसा लग रहा है कि बीटीएससी ने दबाव में आकर के एक नोटिस जारी किया है। आज नोटिस जारी हो जाना चाहिए था ड्रेसर को लेकर के, डेंटिस्ट को लेकर के, एक्सरे टेक्नीशियन को लेकर के, ईसीजी को लेकर के और साथ ही साथ ओटी असिस्टेंट को लेकर के, और साथ ही साथ इसके अलावा जो है फार्मासिस्ट और अन्य जो भर्तियां उसके बारे में भी कुछ अपडेट आने चाहिए थे। लेकिन जो अपडेट आया हुआ है ना, आप देख करके उसको चौंक जाएंगे। हालांकि इसमें ड्रेसर को भी सीखना होगा, स्टाफ नर्स को भी यहाँ पे जानना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है सब भर्तियों पे लागू होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको हम सीधे सबसे पहले लेके चलते हैं ऑफिशियल साइट पे, वहाँ से आपको नोटिस दिखा देते हैं कि इस नोटिस में क्या बातें कही गई है। सब कोई आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सब में काम आने वाला है। ये नोटिस केवल एक में काम नहीं आएगा, ये काम सब में आएगा, कॉपी पेस्ट सब में होने वाला है ये। तो ये वाला देखिएगा आप लोग, ये वाला जो नोटिस है आज ही के डेट में जारी हुआ है, 16 तारीख के डेट में जारी हुआ है ये नोटिस। आवश्यक सूचना में क्या कहा गया है? विज्ञापन संख्या 3/2025 शैल्य कक्ष सहायक, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के पद हेतु कहा गया है कि ये तमाम चीज़ें हमने किया था, जो है एग्जाम्स वगैरह लिए थे, ठीक है। तमाम जो है हमने इसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया था। 24 तारीख को यहाँ पे क्या हो गया था, 24 जून को जो है स्कोर कार्ड जारी हो गया। तो इस बात को कहा गया है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे इन सब चीज़ों में, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें पता है। आप लोग बस वह जानना चाहते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे कहा गया आगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ऑनलाइन आवेदन की स्क्रूटनी विज्ञापन के वर्णित शर्तों के अनुसार की गई है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों में के आधार पर विज्ञापन की कनिका 5(1) में अंकित प्रावधान के अनुसार मेधाक्रम स्क्रूटनी में किया गया है। ये सारी चीज़ें बातें कही गई है, यानी जो है बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा स्क्रूटनी में, उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब आप समझिए एक तरीके से, अगर आप मेरिट में आ रहे हैं तो आपका नाम जो है स्क्रूटनी में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक तरीके से कि जिनको अगर दिक्कतें हैं, जिनको डॉक्यूमेंट संबंधित, अगर आप जब लॉगिन करके देखेंगे और उसमें जो रिमार्क्स होगा उस रिमार्क के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तो कल जो है आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। तो आप ओपन करके देखिएगा कि आपके रिमार्क्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उसके एवज में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि जो है विज्ञापन संख्या 4/2025 ईसीजी टेक्नीशियन से संबंधित अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं एप्लीकेशन नंबर के साथ आयोग के वेबसाइट इतना पर जो है आपको उपलब्ध होगी, ठीक है। 17/12 से लेकर 21/12 के बीच आप जो है आप क्या कर सकते हैं, स्क्रूटनी कर सकते हैं अगर यदि हो तो, ठीक है। शेष 2 विज्ञापनों के अधीन आपत्तियां आमंत्रित किए जाने के संबंध में अलग से तिथि निर्धारण के संबंधित सूचना प्रकाशित की जाएगी। मतलब ओटी असिस्टेंट और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए बाद में नोटिस आएगा, केवल ईसीजी के लिए नोटिस आया है। यही आप समझिए कि मतलब इतना मेहनत के बाद, इतने संघर्षों के बाद जो है ईसीजी के लिए नोटिस जारी हुआ, बाकी सब का बाद में आएगा नोटिस। आज एक जो है ड्रेसर का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए था। नोटिस आज जो है ओटी असिस्टेंट के लिए भी और जो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी है जो स्क्रूटनी होने चाहिए थे। इसके अलावा डेंटिस्ट के लिए डीवी का नोटिस जारी होना चाहिए था। लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के लिए भी बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे बात केवल हुआ ईसीजी के लिए। आगे इसमें क्या कहा गया आप यहाँ पे देखिएगा कि आप लोग कल जा करके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर। अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, तमाम चीज़ें डाल करके क्या कर सकते हैं, ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया कि सीबीटी परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्ण पाए गए अभ्यर्थियों की आपत्तियां आमंत्रित की जा रही है, किंतु उनकी अवैधता पूर्ण औपबंधिक होगी। मतलब केवल औपबंधिक है, ये ऐसा मत समझिए कि जो है स्क्रूटनी में नाम आ गया तो आपकी नौकरी हो गई। इसलिए जो ये बातें कही गई कि अभी आगे कुछ दिक्कत होगा तो आपको आयोग घोषित किया जा सकता है। इसके बाद कहा गया कि जो है आपको स्क्रूटनी जो है केवल और केवल ऑनलाइन करना है। ऐसा नहीं कि आप कहें कि हमको समस्या है तो हम मेल भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें कहा गया है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र सही शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि सहित नहीं रहने पर के कारण जो है परीक्षार्थियों का आयोग किया गया है। देखिए अनिवार्य किसी को, देखिए ये कारण बताया गया किनको हम बाहर किए हैं अच्छा नंबर आने के बाद भी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता ना हो, मान लीजिए डिग्री मांगा है कुछ और, अगर आप डिग्री दिए हैं कुछ और, तो आपको बाहर किया गया है। दूसरा कहा गया है कि विज्ञापन संख्या कर्णिका में जो है 10+2 इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी वालों को ही केवल रखा गया है, मैथ वालों को बाहर कर दिया गया। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। मैथ से जिन्होंने मान ली 10+2 मैथ से कर लिया, उसके बाद ओटी का, एक्सरे का, ईसीजी का उन्होंने कोर्स किया है, तो उनको बाहर कर दिया गया है। तीसरी बात कहा गया है कि यहाँ पे देखिएगा अंकित शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता स्वास्थ्य संबंध जो है स्वास्थ्य विभाग के
पत्रांक से ये जो लेटर जो मिला था, हम लोग कह रहे थे ना कि कमेटी बनी है, कमेटी रिपोर्ट्स दे रही है, उस रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जिनका भी डिग्री वोकेशनल इंस्टीट्यूट से है, स्किल इंडिया से है, सोसाइटी से है, ट्रस्ट से है, डिस्टेंस से है, ओपन यूनिवर्सिटी से, इन सबको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। मतलब ये जितने भी जो है कैटेगरी में अगर आपका सर्टिफिकेट आ रहा है तो आप समझिए कि बाहर हो गए हैं। आगे कहा गया, इसमें क्या कहा गया है, समीक्षा क्रम में पाया गया है कि विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुरूप कतिपय संस्था, मान लीजिए कि यहाँ पे कहा गया कि जो अगर आपके डिग्री के नाम में इधर उधर है तो अगर आपका सिलेबस सेम होना चाहिए, ये इस बात को भी यहाँ पे कह दिया गया। ठीक है, इसको लेकर आपको अपने विश्वविद्यालय से एक लेटर लिखवाना होगा, उसमें साइन मोहर करवाना होगा कि जो है बिहार सरकार के अंतर्गत जो कोर्स चलता है और जो आपके यहाँ कोर्स चल रहा है, दोनों का सिलेबस एक समान ही है। इस बात को जो आपको प्रूव करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। समीक्षा क्रम में पाया गया कि विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुरूप कतिपय संस्थान विद्यालयों से संबंधित कोर्स संचालन की मान्यता है अथवा नहीं, उक्त बिंदु को पर संशय स्पष्टता के कारण वैसे संस्थानों से संबंधित अभ्यर्थियों का आयोग श्रेणी में रखा गया है। वैसे अभ्यर्थियों के संबंधित संस्थान को वर्णित कोर्स संचालन की मान्यता के संबंध में साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज करते हुए अवसर प्रदान किया जाता है कि इस क्रम में प्राप्त आपत्तियों, साक्ष्यों, प्रमाणों के आधार पर सम्यक विचार उपरांत अग्रतर निर्णय लिया जा सके। देखिए क्या कहा गया कि जिनको भी लगा है, यानी स्वास्थ्य विभाग को लगा है कि भाई इसका कॉलेज तो सही नहीं है, इसको बाहर करो, तो बाहर कर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि नहीं जी हमारा कॉलेज तो सही है, तो आप उसको लेकर के आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे इसी समय जो अभी स्क्रूटनी हो रहा है। अगर आपको लगे कि नहीं, अगर कहा जाएगा उसमें कि आपका जो है कॉलेज सही नहीं है, अप्रूव नहीं है, तो आप उसके संबंधित आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होगा आप कॉलेज से लेकर उसको अपलोड करेंगे तो आपको आगे के लिए मान लिया जाएगा। और ये बात हमने यहाँ पे आपको बता ही दिया कि जो है मान के चलते हैं कि आपका जो है सर्टिफिकेट्स का जो है कोर्स का नाम में अंतर है। मान लीजिए कोई लोग ड्रेसर किया है और उसका ही जो है बिहार सरकार कहती है कि हमको CMD चाहिए, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, और कोई लोग जो है डिप्लोमा इन मेडिकल ड्रेसर, नाम में अंतर हो गया। तो अब आपको जो है कॉलेज से एक लेटर लिखवाना होगा कि जो है हमारा जो है CMD का सर्टिफिकेट और यहाँ पे DMD का सर्टिफिकेट, दोनों का सिलेबस जो है एक ही है। इस तरीके से एक लेटर आपको सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ये देखिए इस बात को कहा गया है, यहाँ पे पढ़ के सुना देते हैं, आपको लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन सुना देते हैं। उसी तरीके से OT एक्सरे इसी सब में होगा। ये समीक्षा क्रम में पाया गया कि कतिपय संस्थान विद्यालयों के अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों में अंकित कोर्स के नाम में भिन्नता है, यानी नाम अलग अलग है। विज्ञापन की कंडिका 1 में वर्णित कोर्स के इतर नाम है। वैसे अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से मान्य योग्य की श्रेणी में रखा गया है, मतलब नाम इधर उधर है तो आपको योग्य माना गया है। वैसे अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान विद्यालयों से इस आशय का प्रमाण पत्र साक्ष्य प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा प्राप्त शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की कंडिका 1 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता का पाठ्यक्रम जो कि बिहार सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित होता है कि वर्षवार पाठ्यक्रम के अनुरूप समरूप सत्रावधि एवं सत्रावार सदृश पाठ्यक्रम की विवेचना सहित है। संबंधित अभ्यर्थीगण उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किए जाने पर तत्समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा। साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने एवं जो है कोर्स के नाम में भिन्नता पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की अयोग्यता घोषित कर दिया जाएगा। ये एक बातें कही गई है। ठीक है, आगे दिए कहा गया है कि यहाँ पे योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र जो है यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, कार्यानुभाव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र 1/4/2025 तक का ही निर्गत होने का मान्य किया गया है। इसके बाद का है तो मान्य नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इस बात को समझिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विज्ञापन के कंडिका 5(1)(b) के अनुसार कार्यानुभव का अंकों का अधिमानता संविदा के आधार पर नियोजित अभ्यर्थियों को ही दिया गया है। संविदा के आधारित नियोजन का साक्ष्य नियोजन की विभागीय अधिसूचना कार्यालय आदेश उपलब्ध कराने पर कार्यानुभव का अंक दिए जाने का विचार किया जाएगा। ये सारी चीजें होनी है। विज्ञापन की कंडिका में इतना वर्णित कार्यानुभव की गणना इस तरीके को किया जाएगा। इसके बाद तमाम चीजें इसमें कही गई है। ठीक है, कि जो है कार्यानुभव कैसा होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए, मान लीजिए कि जो आपने कैटेगरी दावा किया है वही कैटेगरी में जो है आपको आरक्षण मिलेगा। मान लीजिए कोई EBC है और जो है वो BC 2 में कर दिया तो उसको जनरल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये बातें हैं। मान लीजिए कोई क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट्स नहीं दिए, नॉन NCL नहीं दिए तो उसको भी डाल दिया जाएगा जनरल में। यहाँ पे आगे बात कहा गया है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो NCL जो है आप पति के नाम से ही होना चाहिए। शादी हो गया है तो पति के नाम से होना चाहिए, पति का नाम से नहीं है तो आप समझिएगा कि आपका जो है मान्य नहीं होगा, आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कहा कि स्वतंत्रता सेनानी एवं नाती नतनी है तो उसके लिए सर्टिफिकेट्स देने होंगे, नहीं दीजिएगा तो बाहर हो जाएंगे। दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसमें कही गई, यानी न्यूनतम पासिंग मार्क्स अगर आप नहीं लेकर आए हैं तो आपको तो बाहर किया ही जाएगा, चाहे वो सर्टिफिकेट कितना भी अच्छा हो। प्राप्त आपत्ति के पश्चात सभी दस्तावेज के ऑनलाइन आवेदन की पुनः जाँच की जाएगी।
फिर से जांच किया जाएगा। आपत्तियों के निष्पादन एवं जांचोपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु योग अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। मतलब जो आप अपलोड करेंगे स्क्रूटनी के समय उसको फिर से चेक किया जाएगा, अगर आपको सही लगेगा तो आपको जो डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। ये नोटिस जो था केवल ईसीजी के लिए है। अभी जो है डीवी जो है ओटी असिस्टेंट और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए सेम कॉपी टू कॉपी यही नोटिस अपलोड हो जाएगा। बस उसमें नाम हो जाएगा केवल से कि ये जो है ओटी के लिए और इस एक्सरे के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बातें हो गई। हालांकि आज जो है आपको डेंटिस्ट और जो है ड्रेसर का भी स्कोर कार्ड जारी होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इसको लेकर आगे जो भी अपडेट मिलेगा आप सभी के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। हालांकि जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई है कि जो है अब आगे आपको क्या करना है। नमस्कार, धन्यवाद।